तो हेलो दोस्तों, एक बार स्वागत है फिर से। आपको एक नई सीरीज लेके आया हूं मैं, यूज ऑफ टू। पहले भी मैंने आपको एक सीरीज दिखाई थी यूज ऑफ टू। ये टू कहाँ आता है और इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो आप देखेंगे यूज ऑफ टू। मैंने इसके बारे में आपको बताया था। बच्चे ज्यादातर टू, फ्रॉम, विद ऐसी चीजों को समझ नहीं पाते। तो अब आप देखेंगे, मैंने यहाँ नोटिस किया है कि जहां जहां आपको ऐसी चीजें मिलेंगी, जैसे अगर टू मिल रहा है, तो जैसे अगर आपको सेंटेंस के बीच में तक आ गया, तक, तो मैंने यहाँ एग्जांपल दिया है दिल्ली से आगरा तक, तो आप इसमें टू लगाएंगे। दूसरा दिया है टू प्लस V1, यानी कि ना, नी, ने मिले सेंटेंस में, तो यहाँ पे मिल रहा है भाग ना मिल रहा है। देखो इधर मिल रहा है ना, भाग ना मुश्किल है, ना, नी, ने आ जाता है तो भी टू का प्रयोग करते हैं। अगर किसी प्लेस की बात हो रही हो, स्थान की बात हो रही हो, मैं मॉल गया, मॉल एक जगह है, प्लेस है, इसलिए यहाँ भी टू का प्रयोग करेंगे। और फिर देखेंगे हम टू का प्रयोग पर्सन के लिए भी होता है, या इसका अर्थ को या से होता है, को या से। जैसे मैं ने पापा से, तो देख लो आप, से आ रहा है। मैं इंडिकेशन दे रहा हूं, आप ध्यान रखिए इस बात का कि जैसे इन चार जगहों पर, मोस्टली इन चार जगहों पर हम टू का प्रयोग करते हैं, मोस्टली, और कहीं इसका प्रयोग नहीं है। आपको इन जगहों पर टू का प्रयोग देखने को मिलेगा। तो पहले भी मैंने आपको ऐसी सीरीज दी, आज मैं फिर से दे रहा हूँ। रिकमेंड किया गया था, बोला गया था सर फिर से बताइए टू का प्रयोग, तो मैं टू का प्रयोग फिर से बता रहा हूँ, तो आपको यहाँ परेशानी नहीं आएगी। तो मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट दिए हैं, टू, पहला, दूसरा टू, तीसरा टू और ये चौथा टू। लेकिन अगर हम बात करें तो टू 3 प्रकार के होते हैं। ये वाला टू होता है, ये वाला भी टू होता है, और ये वाला भी टू होता है, और तीनों का प्रोनाउंसिएशन एक ही होता है, टू टू टू। तीनों को एक जैसा ही बोला जाता है, लेकिन इसका प्रयोग महत्वपूर्ण है, इसका भी प्रयोग महत्वपूर्ण है, और इसका प्रयोग काउंटिंग के लिए होता है। तो दोनों प्रयोग, दोनों में अंतर क्या है वो सीखेंगे। यहाँ पर टू का प्रयोग भी के लिए होता है, भी, और ये वाला प्रयोग मैंने अभी आपको यहाँ बता दिया, 4 पॉइंटों में होता है। तो ये बात क्लियर कर लीजिए, टू में केवल इतना सा अंतर है, अगर ये वाला टू आ रहा है तो इसका मतलब भी होता है, और इसका मतलब मैंने आपको ये 4 पॉइंटों से क्लियर किया है। चलिए आइए सेंटेंस के साथ बनाते हैं और सीखते हैं सीरीज में। मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, इनको आप मेरे साथ बनाइए, उठाइए कॉपी पेन, हो सके तो कमेंट करिए और मुझे बताइए, नहीं तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, बनाएंगे। ये सीरीज आपके लिए मजेदार होने वाली है, बिल्कुल अच्छी होगी। ये जरा कुछ दिन इसको बनाएंगे, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। अभी मैं इसको यहाँ से साफ कर दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हम क्लियर करेंगे इस बात को, दिल्ली से आगरा तक आ गया, तो बताओ तक आ रहा है तो हम क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। तो हम कैसे लिखेंगे, दिल्ली से आगरा तक, तो हम लिखेंगे फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। लो जी, अब यहां पे हमें पता लगा, कैसे पता लगा, तक आ रहा है तो हमें टू लगाना है। अब कहां से जा रहे हैं, दिल्ली से की मीनिंग फ्रॉम का यूज कर रहे हैं। से यहां पे आ गया, दिल्ली यहां पे आ गया, तक की मीनिंग हो गई टू, और जाना है आगरा, तो आगरा की आ गई, तो हम बोलेंगे फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। अगर आपको यहाँ दिल्ली लिखना है दिल्ली लिख सकते हो, दिल्ली लिखना है दिल्ली लिख सकते हो, कोई डाउट नहीं है। इसको हटाते हैं, आगे बढ़ेंगे। अगला है भागना मुश्किल है, भागना। तो आप यहाँ पता करेंगे, ये सेंटेंस हमारा पहले से आपको पता लग रहा होगा कि जो सेंटेंस क्रिया से शुरू हो जाए, वर्ब से। रन मीन्स भागना होता है, सबको पता है, रन मीन्स भागना होता है, सबको पता है। तो दोस्तों हमने देखा कि दिल्ली से आगरा तक, तो हमने बोला फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। अब हम बात करेंगे, इसमें आ गया न। मैंने आपको पहले से पहचान बता दी है, अगर ऐसे सेंटेंस अगर हमारे आ भी जाए तो हमें पहचान करनी होगी। तो न आ रहा है, मूल रूप आ रहा है क्रिया का, मूल रूप कौन सा होता है, रुकना, चलना, जाना, खाना, पीछे ना शब्द आ जाता है, ना। तो मैंने पहचान डाली, कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर हो जाएगा। ना आ जाए, नी आ जाए, ने आ जाए, तो समझ लो इसमें हमारा टू लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो सबसे पहले टू से प्रयोग करेंगे इसमें, टू। भागना की होती है रन, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे टू रन, टू के साथ शुरू कर रहे हैं हम इसको, और करना भी है हमको टू रन। अब मुश्किल है, क्या मुश्किल है, भागना मुश्किल है, तो है की मीनिंग आ गई इज, और मुश्किल की होगी हार्ड या डिफिकल्ट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हार्ड लगा देंगे, बन जाएगा। तो हमने देखा भागना मुश्किल है, टू रन इज हार्ड, हो गया।
चलो अगला बनाते हैं, पहचान के साथ करेंगे। सबसे पहले आया मैं मॉल गया। अब देखो मॉल क्या है, मॉल, मॉल को पहचानो पहले, जगह है, वो क्या है, एक प्लेस है। मैंने बताया टू का प्रयोग हम प्लेस वाले स्थान पर भी करते हैं। स्थान से पहले हम टू लगा देंगे, क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे। लेकिन सेंटेंस पढ़ो, मैं मॉल गया, पास्ट का है, किसका है, पास्ट का, पहले गया है, वो आ चुका है, अब तो प्रेजेंट की बात है, लेकिन वो काम कर चुका है मॉल में या जा चुका है। तो मैं मॉल गया, तो सबसे पहले मैं की मीनिंग आपको पता ही है, मैं मॉल गया, तो हम लिखेंगे मैं की मीनिंग आई। अब जाना की मीनिंग होती है गो, सेकंड फॉर्म आएगी गो की हो जाएगी वेंट, आई वेंट। अब भाई कहां जा रहा हूं, मॉल, मॉल एक जगह है, तो उससे पहले लगा देंगे टू मॉल। लो जी हो गया। ऐसे करना है, आप टू का प्रयोग पक्का सीख जाओगे, कहीं आपसे कोई गलती नहीं होगी। तो आई वेंट टू मॉल। अगला सीखेंगे, मैंने बताया था कि अगला हमारा पर्सन मतलब किसी व्यक्ति, स्थान, व्यक्ति और स्थान से पहले भी हम टू का प्रयोग करते हैं। मैंने पापा से कहा, तो पापा कौन है, एक व्यक्ति है, इंसान है, तो कहा पास्ट का है, तो हम कैसे बनाएंगे, तो मैंने की मीनिंग हो गई आई कहा। अब भाई हमें पता है कहना की मीनिंग होती है से, लेकिन पास्ट का है, तो आई सैड, भाई हमें पता है सेकंड फॉर्म लगाएंगे आई सैड, किससे कहा है भाई, अब यहाँ से आ गया और पापा आ रहा है, भाई पर्सन से पता चल रहा है, तो मैंने आपको बताया था को आ जाए या से आ जाए, तो आप समझ जाना वहां पे हमें उससे पहले टू लगाना है। तो पापा से पहले हम लगा देंगे टू पापा या फादर। तो देखो आई सेड टू पापा या फादर हो गया। तो मुझे लगता है अब आप आसानी से सेंटेंस कर पाओगे। तो आपने देखा कि यूज ऑफ टू, मैं बता तो छोटी सी बात रहा हूं, लेकिन अक्सर करके बच्चे हो चाहे बड़े हो टू का प्रयोग भूल जाते हैं या फिर गलत कर जाते हैं। तो अब हम इनको करेंगे। तो अब आप देखिए मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल्स डाले हैं, प्रयोग करेंगे और हो सकता है कि आपके ये बहुत जगहों पर काम आ जाए। हर एग्जाम में आने वाली चीजें होती हैं, छोटी छोटी मिस्टेक ही बड़ी मिस्टेक बन जाती है, इसलिए छोटी छोटी चीजों को ही सुधारें और आगे बढ़ें। बढ़ना ही चाहिए भाई, मेहनत करा रहा हूं, मेहनत करिए। ऊपर से नीचे तक, अब आप देखिए तक, मैंने तक वाला बताया था, ये रहा तक, टू का प्रयोग होगा। ऊपर से, पहले ऊपर से अभी मैंने बताया दिल्ली से आगरा तक, ऐसे यहाँ पे आया है ऊपर से नीचे तक, तो ऊपर से नीचे तक का क्या होगा, अब हम इसमें ट्राई करेंगे ऊपर से नीचे तक वाला। तो आप बताइए आसान है कि नहीं, बिल्कुल आसान है ना, हो जाएगा ऊपर से नीचे तक। कैसे करेंगे, आसान है या नहीं, तो इसको कैसे बोलेंगे ऊपर से नीचे तक, तो हेड, फ्रॉम हेड, अब फ्रॉम हेड ऊपर से कहां तक, हेड टू टॉय, मतलब सिर के ऊपर और पैर के नीचे, ऐसे बना सकते हैं। और एक तरीका और भी है, जैसे ऊपर के लिए हम एवं लगाते हैं, लेकिन वो प्रीपोजिशन में पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बनाइए डाउन टू अर्थ, ऐसे भी लग सकते हैं, तो वो अलग चीज है। लेकिन हम जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, ऊपर से नीचे तक, ऊपर की मीनिंग ली हमने हेड यानी ऊपर का हिस्सा, नीचे तक यानी पैर, पैर मतलब अंगूठा, नीचे पैर का अंगूठा उसके नीचे, तो ऊपर से नीचे, फ्रॉम हेड टू टॉय, तो हमने सीख लिया यहाँ पे। अगला है दाएं से बाएं तक, अब देखो उसमें से आ रहा है और तक आ रहा है, से की मीनिंग पहले भी बता चुका हूं कि फ्रॉम से शुरू करो, फ्रॉम कहां से, दाएं से, दाएं का मतलब लेफ्ट, लेफ्ट कहां तक, टू राइट। लो जी हो गया, ऊपर से नीचे तक, दाएं से बाएं तक। अब हम बनाएंगे जाना आसान है, जाना आसान है, जैसे अभी हमने बताया था भागना मुश्किल है, तो ना नी में आएगा, जाना ना आ गया, तो आप समझ जाइए बड़ा इजी है। इसको वर्ब के साथ बनाते हैं, V1 लगाते हैं, तो टू गो क्या लिखेंगे, टू गो। लो जी अब समझ लो हो गया। अब हमें क्या करना है की मीनिंग लगाएंगे इज, आसान की इजी, टू गो इजी, टू गो इज इजी, रुकना मुश्किल है, फिर से ना आ गया,
रुकना, तो लिखेंगे टू स्टे। वैसे स्टॉप भी लगा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, स्टॉप लगा के भी बना सकते हैं। टू स्टे क्या है, मुश्किल, इज हार्ड, इज हार्ड, डिफिकल्ट लगा दीजिए, हार्ड की जगह चलेगा। टू स्टे इज हार्ड, रुकना मुश्किल है, ठहरना मुश्किल है ना। और यहाँ टू स्टॉप इज हार्ड, स्टॉप भी लगा सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, सही माना जाएगा। हमें केवल ये सीखना था कि टू का प्रयोग कब होता है। तो टू हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन पर है। मैं स्कूल जा रहा हूं, अब देखो स्कूल क्या है, प्लेस है, हो जाएगा। रहा हूं कॉन्टिन्यूअस है, हो जाएगा। तो आई एम, जाना की मीनिंग गोइंग, गोइंग, कहा जा रहा हूं, स्कूल। अब एक प्लेस है, प्लेस से पहले क्या लगाएंगे, प्लेस से पहले लगाएंगे टू स्कूल। लो जी, हो गया। टू का प्रयोग सीखना है। वह कॉलेज जा रहा था, पास्ट का है, कॉन्टिन्यूअस है, तो वह की मीनिंग होगी ही वॉज गोइंग टू कॉलेज। लो जी, हो गया। अब आपको ध्यान रखना है, अब इसमें मैं राहुल को पैसे दूंगा, फ्यूचर का है, दूंगा आ गया है, को आ गया, तो क्या हो गया, क्वेश्चन है, पता चल रहा है। तो हम कैसे लिखेंगे, राहुल को, तो राहुल को मैं मतलब आई विल गिव, सेल भी लगा सकते हैं, तो सेल लगा के बना दीजिए, विल के साथ भी बना सकते हैं। आई सेल गिव मनी टू राहुल, किसको दूंगा, राहुल को। लो जी, हो गया। आई सेल गिव मनी टू राहुल, राहुल को दूंगा। शिक्षक ने छात्र से कहा, ने आ गया और शे आ गया, मैंने आपको बताया था, है ना। जैसे मैं ने आ गया, शे आ गया, तो हमने ये भी बनाया था। हमें पता लग रहा है भाई किसका है, पास्ट का है, तो कैसे बनाएंगे, टीचर, अब कहा सैड, टीचर सैड, किससे कहा है भाई, टू, टीचर सैड टू स्टूडेंट, छात्र, किससे कहा है, स्टूडेंट से, टीचर ने स्टूडेंट से कहा। तो देख लो, टीचर सेड टू, सेड क्यों लगाया, फर्स्ट का है। मैं तुमसे बात करूंगा, तुमसे, से आ रहा है ना। तुमसे, तुम कौन हो, कोई इंसान है, इंसान से तो बात करेंगे, तो आई सेल लगा दो, विल लगा दो। आई विल टॉक टू यू, आई विल टॉक टू यू। अगला है, मैं पुलिस को बुलाऊंगा, आई सेल भी लगा सकते हैं, विल भी लगा सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, मैं दोनों लगा देता हूं। आई सेल, अगर आपको कोई डाउट है, आई सेल या आई विल, मेरे लिए बात हो रही है, तो सिंपल सी जब हम बात बोलते हैं तो विल का प्रयोग कर सकते हैं। आई विल, किसको बुलाऊंगा, आई विल कॉल टू पुलिस। लो जी, हो गया। अब आप देखिए, सभी में मैंने टू का प्रयोग किया, यहां टू लगाया है, यहां टू लगाया है, यहां भी टू है, यहां भी टू है, यहां भी टू, यहां भी टू, यहां भी टू। देखो टू आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हर जगह पर टू आ रहा है। टू का प्रयोग बिल्कुल इजी कर दिया मैंने, इससे ज्यादा बेटर तरीका हो ही नहीं सकता सीखने का। एग्जाम्पल्स के साथ काम करिए, सेंटेंस को परखिए और टू का प्रयोग लगाइए। इन चार चीजों को अगर आप समझ गए, 1 2 3 4 तक के लिए टू लगाते हैं, नानी के लिए टू लगाते हैं, प्लेस के लिए टू लगाते हैं और पर्सन के लिए टू लगाते हैं। तो एग्जाम्पल के साथ हमने ये बनाए और हमने ये करे, मुझे लगता है अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए एग्जाम्पल के रूप में एक सेंटेंस छोड़ देता हूं, कमेंट में आंसर चपेट दीजिए। हिंदी पढ़ना आसान है, ये होमवर्क है आपका, आप इसको SW में ले सकते हो। होमवर्क क्या है, ये आपका होमवर्क। तो इसको हम आसानी से कर सकते हैं। आप मुझे इसका आंसर दीजिए, जिसका आंसर सही होगा मैं कमेंट में उसको बता दूंगा कि किसका आंसर करेक्ट आया। एक और लिख लो, हम करेंगे इसमें, मैं पढ़ना लिखना सीख रहा हूं। अब आप करिए, देखो अब आपको बनाना है, इसमें टू का प्रयोग है, सेंटेंस को समझिए, होमवर्क है, करिए, कमेंट में आंसर दीजिए। और मुझे पक्का लग रहा है अब आप सीख गए होंगे। मेहनत करिए, कॉपी पेन उठाइए, आगे बढ़िए। धन्यवाद।